Hello students and welcome to Force Defense Academy. I am Arya Shri Solanki, your lecturate and GD guide. और आज जो टॉपिक लाए हैं वो हमारा यूएन से रिलेटेड है और यूएन से भी उसके पीस कीपिंग मिशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. रोल ऑफ यूएन इन पीस कीपिंग मिशंस. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है, पूरा यूएन से रिलेटेड हम पढ़ क्यों रहे हैं, यूएन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके बैकग्राउंड से हम चलेंगे. पीस कीपिंग में क्या क्या किया, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसका सारे ड्रॉबैक्स वगैरह इफ़ एनी, एंड देन द कंक्लूजन, जैसे हर बार चलता है. ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है. यूएन इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945. वेरी मच इंपॉर्टेंट. कब बना था? 24 अक्टूबर 1945. मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम, पता होना चाहिए आपको. और जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको फाइंड किया गया था. ठीक है, ताकि पीस इस्टेब्लिश हो सके और कोशिश की जाए कि और वॉर्स ना हो. कितनी कंट्रीज थी उस टाइम? 51 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर जो है यूएन फॉर्म किया था. नाउ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके नोशंस रहे हैं और उसका एम रहा है किसका? यूएन का. ठीक है, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस फर्स्ट, उसके बाद प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस दूसरा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स तीसरा, और ह्यूमन राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स. ठीक है, अब आ जाओ. पीस कीपिंग इज वन अमंग अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द यूएन. तो ये वन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, क्यों है ये? ताकि जो है यूएन में अभी बहुत सारे कंट्रीज हैं. ठीक है, तो पीस कीपिंग अगर यूएन अडॉप्ट कर रहा है तो वो इस उद्देश्य से अडॉप्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया में जो है पीस आ सके. ठीक है, तो दैट इज वन रीजन. इट बिगेन इन 1948 एंड लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन. तो कौन सा डिपार्टमेंट था? डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन, इजी टू रिमेंबर. ठीक है, नाउ एंड वर्क्स टू क्रिएट द कंडीशन फॉर लास्टिंग पीस इन अ कंट्री टॉर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट. तो कोई भी कंट्री में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी चीज़ में, कोई भी कंट्री कोई प्रॉब्लम फेस करे, कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो यूएन स्टेप्स इन एंड हेल्प्स द पीपल टू एस्टैब्लिश ह्यूमन राइट्स. ठीक है, इट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन 64 पीस कीपिंग मिशंस इन टोटल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, टोटल मिशंस कितने रहे उसके आज तक? 64. अब हम आगे बढ़ते हैं. UN played a role in bringing about independence in more than 80 countries. अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे पुराने टाइम पे हम जाएंगे तो बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर दूसरी पावर्स, जैसे हमारा ब्रिटेन. ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज के ऊपर जो दूसरे पावर्स थे उन लोगों ने जो है उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा था. तो यूएन ने जो है अराउंड 80 कंट्रीज की हेल्प करी है इंडिपेंडेंट बनने में. ठीक है, सोवरेनिटी प्राप्त करने में. इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन मतलब एक नेशन जो है वो सेल्फ गवर्नेंस का योग्य है. अगर वो सोवरेन है तो वो खुद ही को गवर्न करेगा, उस पर किसी और नेशन या किसी और एक्सटर्नल पावर का कोई हक नहीं है. Now, as of 28 February 2011, UN workforce consisted of. तो 28 फरवरी 2011 की बात करें अगर, उस टाइम तक UN वर्कफोर्स में क्या क्या थे, कितने कितने लोग, कितनी कितनी चीज़ें शामिल थी? 84,342 सर्विंग ट्रूप्स थे, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे, 14,521 पुलिस पर्सनल थे, 114 कंट्रीज जो थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मिलिट्री और पुलिस पर्सनल में, 5,500 से ज़्यादा इंटरनेशनल सिविलियन पर्सन थे, 13,700 के लगभग लोकल सिविलियन स्टाफ था, और 2,387 जो थे वॉलंटियर्स थे यूएन के खुद के. तो इतना सारा जो वर्कफोर्स था वो यूएन का खुद का था. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. यूएन डज नॉट हैव इट्स ओन मिलिट्री फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर स्टेट. अब हम सोचेंगे कि यूएन का जो ये खुद का है, खुद का तो बोल रहे हैं, बट क्या उसका पर्सनल है, वो खुद अपॉइंट करता है? नहीं. यूएन की कुछ मेंबर कंट्रीज है, कितनी है? 192. अनदर थिंग टू रिमेंबर. तो ये मेंबर कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन है एक साथ जो कि क्लब होकर यूएन का कहलाता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. देयर आर करेंटली 15 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिप्लॉयड इन 4 कॉन्टिनेंट्स. तो अभी 4 कॉन्टिनेंट्स में 15 ऑपरेशंस तो चल रहे हैं. ठीक है, देयर आर मोर देन 10,000 पीस कीपर्स, और टोटल पीस कीपर्स कितने? 10,000, जिसमें से इंडिया के कितने पीस कीपर्स हैं? 118. ठीक है, तो वन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इंडिया हैज मेड. In addition to maintaining peace and security, peacekeepers are increasingly charged with assisting in political process. तो political process में भी assistance बना रहता है peacekeepers का. Judicial system के reform में, law enforcement में, police forces में, दूसरों का help करने में, globally अगर कोई country में ट्रबल आ रहा है या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है तो यूएन जो है इनके पीस कीपर्स जो है वहाँ पे इंटरफेयर करके थोड़ा ह्यूमन राइट्स के लिए हेल्प करते हैं. नाउ सपोर्टिंग द रिटर्न ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन एंड रिफ्यूजीज की भी हेल्प की जाती है यूएन के थ्रू. अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश आर द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ये पता होना चाहिए कि यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या है. दे आस्क इन क्वेश्चन, 4 लैंग्वेजेस दे देंगे और बोल देंगे कौन सी यूएन की लैंग्वेज नहीं है, एंड यू विल हैव टू एलिमिनेट इट. ठीक है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये हैं यूएन की लैंग्वेजेस.
However, UN is facing criticism regarding corruption. तो एक ड्रॉबैक जो है वो क्या है कि UN में जो है थोड़े करप्शन के चीज़ें चल रही है, थोड़ा ड्रॉबैक्स वो फेस कर रहा है करप्शन के पीछे और अब्यूज़ के पीछे और कुछ दूसरी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं एंड पे, कंक्लूजन पे। UN has a great effect on international peace, but there are some arguments regarding contribution of military forces from different countries. To change the world, it needs to change itself too. ठीक है, मतलब क्या है कि यूएन जो है बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है वर्ल्ड पीस में, बहुत सारी कंट्रीज जो है उसमें अपना योगदान भी दे रही हैं, लेकिन कुछ फ्लॉज हैं यूएन में। इफ़ इट वांट्स टू बेटर इटसेल्फ, सबसे पहले उसको खुद को बेटर करना पड़ेगा, तभी जाके वो वर्ल्ड में और ज़्यादा अच्छे चेंजेस ला पाएगा। इट्स बेटर इफ इट हैज़ इट्स ओन मिलिट्री फोर्स। तो आखिर में ये कंक्लूड किया गया क्योंकि मेंबर कंट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जब वो चाहे वो उस फोर्स को बढ़ा सकती हैं और जब वो कंट्री चाहे वो उस फोर्स को हटा भी सकती हैं अपने पार्ट को। तो यूएन में थोड़ा जो है कन्फर्मिटी नहीं होती कितनी फोर्स है कितनी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर्स। इससे अच्छा है कि यूएन ने खुद की मिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज कर लें, जिससे थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी और एक श्योरिटी आ जाए उसकी मिलिट्री एक्टिविटी में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।